हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट श्रेया कालरा, जिसे इनके बारे में नहीं पता है। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और ये इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है। श्रेया रोडीज शो इन 2020 में अपीयर हुई थी। करंटली शी इज डेटिंग ऋषभ जायसवाल। ही इज ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर। दोनों का एक जॉइंट अकाउंट है जहाँ वो कंटेंट पोस्ट करते हैं। इनके कंटेंट की बात करें तो वो वीडियोस इस तरह से दिखाती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को नहीं देख सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, किसी और लड़की को फॉलो नहीं करेगा एंड मेरे से रिलेटेड स्टोरीज लगाएगा। एंड अगर कोई लड़की उससे बात करने आए तो उससे क्या बोलना है, काइंड ऑफ इनसिक्योर गर्लफ्रेंड बिहेवियर। इस तरह का कंटेंट ये अपने अकाउंट पे पोस्ट करती है। इस चीज से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी भी रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस होना, जेलेसी होना गलत है। सबके रिलेशनशिप्स डिफरेंट एंड सबके रिलेशन में सर्टेन लिमिट्स तक ये सब चीजें होती हैं। बट श्रेया के केस में ये पॉजिटिवनेस को, जेलेसी को एक टॉक्सिक लेवल पर ले जाती है एंड उसको जस्टिफाई करने का भी ट्राई करती है। शी इज प्रमोटिंग टॉक्सिसिटी ओवर पॉजिटिवनेस इन रिलेशनशिप एंड इन सारी चीजों से ऋषभ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का रिलेशनशिप है एंड उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी और को भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मैटर पब्लिकली हुआ है तो इसमें कुछ पर्सनल नहीं है, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया को इस बारे में पता है। अभी तो ऑडियंस इस पर अपने ओपिनियंस दे सकती है क्योंकि आपने खुद अपना पर्सनल मैटर पब्लिक में शेयर किया है। ऑल्सो जब ऐसा कंटेंट आप पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पर एंड देयर आर मेनी यंग पीपल्स जो आपको फॉलो करते हैं, आपका कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उन तक क्या मैसेज जाएगा कि रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी होना या कंट्रोलिंग होना एक पॉजिटिव साइन है, जो कि आप उसी तरह से पोर्ट्रे करते हो कि इस लेवल की जेलिसी इज नॉर्मल या आपके पार्टनर के टुवर्ड्स ऐसा बिहेवियर होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इस वीडियो में श्रेया अपने एक फ्रेंड के शोल्डर पर बैठ के डांस करती है एंड शी वाज वेयरिंग मिनी ड्रेस एंड इस तरह की ड्रेस पहनकर फ्रेंड के शोल्डर पर बैठना इज नॉट अ कूल थिंग। यू ऑल नो व्हाट आई मीन एंड आई नो दैट काफी लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट कि उसके बॉयफ्रेंड को कोई इसमें इशू नहीं है, तो हम कौन होते हैं जज करने वाले। सेम काफी लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम होगी, बट जैसे उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर लिमिट सेट किए हुए हैं कि किसी लड़की से बात नहीं करनी है, किसी को फॉलो नहीं कर सकता, इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग नेचर ऋषभ के टुवर्ड्स, तो आपको भी अपने लिए वो लिमिट सेट करनी चाहिए। आपके पार्टनर को इन सब से प्रॉब्लम नहीं है डजंट मीन कि आपको ये सब चीजें करनी है। ये बिहेवियर कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्टफुल है। स्टिल ऋषभ ने इस मैटर को हैंडल किया। ऋषभ श्रेया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया एंड उसने एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें उसने लिखा, गाइज दिस इज पर्सनल मैटर एंड ऑनेस्टली इट्स गेटिंग ब्लोन आउट ऑफ proportion. It's always easy to shame a woman without knowing the truth, but let me make one thing very clear. Shreya is someone I will never doubt. She has always made me feel secure and respected. Vivek is like family to both of us. He is a brother. There is absolutely nothing questionable about the situation and there never was. If it's not a big deal for us, I don't understand why it has become such a big deal for others. Please stop sending her hate. She doesn't deserve even a bit of it. Let us live peacefully the way we let everyone else live. Same इसी तरह से श्रेया ने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की है जिसमें वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करती है। इट्स ऑनेस्टली क्रेजी हाउ क्विकली सम ऑफ यू आर टू जज अ वुमन विदाउट नोइंग अ सिंगल फैक्ट। यू सी अ 5-second clip and suddenly you think you have the right to question my character, abuse me and create entire stories about my life. Let me make this clear. Vivek is literally like a brother to me. The people who actually matter in my life know this. If you don't, that's on you. Since when are women not allowed to have friendships or bonds outside their relationship? Since when did being on someone's shoulder become a character certificate? It's so easy to talk shit about a woman online, but trust me, it says more about you than it says about me. I am done staying quiet. Stop projecting your mindset on my life. अगेन फिर से दोनों ने ऑडियंस के ऊपर ब्लेम डाल दिया है। आप पब्लिकली कुछ भी कर सकते हो तो पब्लिक आपको उसके लिए कॉल आउट भी नहीं कर सकती। ऋषभ ने यहाँ एक सपोर्टिव पार्टनर की तरह बिहेव किया एंड अगर सेम चीज उसका बॉयफ्रेंड किसी फीमेल फ्रेंड के साथ करे तो क्या वो इसी तरह से एक्सेप्ट करेगी एंड इतना ही मेच्योरली रिस्पॉन्स करेगी? आई डोंट थिंक सो। जिस तरह
तरह से उन्होंने ऋषभ के लिए स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसके बाद उसका सेम बिहेवियर नहीं होगा, बिकॉज छोटी छोटी चीजों को लेकर वो इतना ज्यादा पॉजिटिव है, तो इस तरह की चीजों को वो एक्सेप्ट कैसे कर सकती है। इस रील को शेयर करते हुए कैप्शन में शी रोट, ऑल द इनसिक्योर पीपल इन द रिलेशनशिप कैन कम एंड अटैक मी नाउ। मीन्स कहीं ना कहीं उसे पता था कि इस वीडियो को लेकर लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा। लोगों ने इस चीज को लेकर कॉल आउट किया, कुछ ऐसे कमेंट्स देखने मिले, फील बैड फॉर हर बॉयफ्रेंड, दिस इज डेफिनेटली नॉट ओके, नो मैटर इफ द गाय हुज शोल्डर शी इज ऑन इज अ स्ट्रेंजर और अ फ्रेंड। एंड सेम जब ऋषभ का रिस्पॉन्स आया तो उस पे किसी ने कमेंट किया था, व्हाई इज दिस सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू गाइज आर सो इंटरेस्टेड इन बीइंग द पब्लिक इन्फ्लुएंसर देन दे विल जज यू ऑल द टाइम, बी इट नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव कमेंट्स में नो वन क्वेश्चंस दैट व्हाई डू यू पीपल लाइक आवर कंटेंट सो मच, यू गाइज लिव योर लाइफ, डोंट सी आवर्स। बट नेगेटिव में ऑल ऑफ अ सडन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, पॉजिटिव चीजों को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं करता तो फिर नेगेटिव चीजों को लेकर भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ऑल्सो आप एक पब्लिक फिगर हो, आपकी मोस्टली चीजें पब्लिकली रहती है तो पब्लिक उस पर अपना ओपिनियन दे सकती है। अगर आपको पब्लिक ओपिनियंस नहीं चाहिए तो आपको अपनी चीजें पर्सनल रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप पब्लिकली शेयर करते हो तो फिर वो पर्सनल नहीं रह जाती। लोगों ने जब इन्हें इस बिहेवियर को लेकर कॉल आउट किया तो श्रेया ने वो वीडियो अपने अकाउंट से हटा दिया। एंड ये बोलना कि जो लोग रिलेशनशिप में इनसिक्योर है वो अब उन्हें कॉल आउट करेंगे, तो जो बिहेवियर आप अपने पार्टनर को लेकर ऑडियंस को दिखाती हो उसे ही इनसिक्योरिटी बोलते हैं। एंड अगर वो लोग कॉल आउट करते हैं तो वो सब अपने रिलेशनशिप में इनसिक्योर हैं। आप अपने कंटेंट में रियल चीजें ऑडियंस को दिखाते हो या फेक? ऑब्वियसली उसे आप फेक नहीं बोल सकती कि वो सब आप सिर्फ कंटेंट के लिए करते हो, क्योंकि अगर वो सब चीजें फेक हैं और सिर्फ कंटेंट के लिए हैं तो आप अपनी ऑडियंस के साथ धोखा कर रहे हो, यू आर बिट्रेइंग योर ऑडियंस। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सब चीजों को देखकर अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करते हैं एंड अपने पार्टनर से वैसे ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो भी इसी तरह से बिहेव करे, जबकि सबकी रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी एंड नेगेटिव चीजें होती हैं एंड डिफरेंटली होती हैं। तो यहाँ ऑब्वियसली उनकी भी गलती है कि उन्हें ऐसे कंटेंट को लेकर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए एंड अपने पार्टनर से वो एक्सपेक्टेशंस रखें और अपने अच्छे खासे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करें। लेकिन आप जिस तरह का कंटेंट अपने अकाउंट पे ऑडियंस के साथ शेयर करते हो तो वो किसी भी एंगल से एक पॉजिटिव बिहेवियर नहीं है। टॉक्सिक बिहेवियर में पॉजिटिविटी नहीं होती, लेकिन क्योंकि आपका पार्टनर आपकी सारी चीजों पर अग्री करता है, आपकी तरह हरकतें नहीं करता, तो आपका रिलेशनशिप वर्क कर रहा है। क्योंकि अगर दोनों पार्टनर्स का बिहेवियर इसी तरह का हो तो रिलेशनशिप ना तो जेन्युइन होता है, ऑल्सो आप एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करते हो उस रिलेशनशिप में। एंड उस वीडियो में अगर आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ है उस मोमेंट पर एंड उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब आप कॉन्सर्ट में अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के शोल्डर पर बैठकर डांस कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, तो वहाँ पर आपका बॉयफ्रेंड नहीं था, जिस वजह से लोगों को ये प्रॉब्लमैटिक लगा कि आप अपने पार्टनर की एब्सेंस में ये सब कर रही हैं। क्लियरली ये आपके डबल स्टैंडर्ड शो करता है एंड ऊपर से आप बाकी लोगों को ही इनसिक्योर बोल रही हैं। ऋषभ ने एक और स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें ही रोट, तू बॉडी बनाते रह जाएगा और कंधे पे कोई और बिठा ले जाएगा, जो क्लियरली दिख रहा है कि ये उसने श्रेया को टारगेट करते हुए लिखा था। तो ऐसा नहीं है, जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करती हो वो सेम एक्सपेक्टेशंस वो नहीं रखता आपसे। क्लियरली उसे भी प्रॉब्लम हुआ है इस चीज से। इट्स जस्ट दैट कि वो नहीं चाहता कि ये सब चीजें पब्लिकली डिस्कस हो, बट अगेन एक तरफ वो आपको डिफेंड करता है और दूसरी तरफ वो आपको टारगेट कर रहा है। इट सीम्स लाइक सब कुछ स्क्रिप्टेड है, बिकॉज आप एक ही टाइम पर सपोर्ट एंड टारगेट नहीं कर सकते। इसी को लेकर मैंने एक कमेंट देखा था जहाँ पे किसी ने लिखा था कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है एंड दोनों लाइमलाइट के लिए ये सब कर रहे हैं। सो इसे लेकर व्हाट आर योर थॉट्स, डू लेट मी नो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।